नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। साथ के कड़क खबरें देख रहे हैं आप। मैं हूं रीनू यादव। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बैतूल से आ रही खबर के साथ। कोयला खदान हादसे से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। बिना सेफ्टी के अंदर कर्मचारी गए थे। संवेदनशील इलाकों में नहीं की गई थी बोल्डिंग और बोल्टिंग के पहले ही फेज में मजदूर गए हुए थे। स्लैब गिरने से 3 खदान कर्मियों की मौत हुई थी। छतरपुर में एक खदान में हादसा हुआ था और यहां पर बिना सेफ्टी के ही जो कर्मचारी हैं वो अंदर गए थे खदान के, जिसके बाद ये हादसा हुआ है। संवेदनशील इलाके में बोल्टिंग ही नहीं हुई थी। तो देखिए कि बोल्टिंग के पहले ही फेज में मजदूर अंदर चले गए थे और स्लैब गिरने से 3 खदान कर्मियों की मौत हो गई। देर रात की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जिस दौरान ये पूरा रेस्क्यू किया गया और जो सुरक्षा कर्मी थे, जो यहाँ पर खदान कर्मी जो मजदूर काम कर रहे थे, उन्हें बाहर निकाला गया है। खदान कर्मियों की मौत और इसके बाद देखिए यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल रहा है। छतरपुर में एक खदान में यह हादसा हुआ था। पूरा घटनाक्रम बैतूल से सामने आ रहा है, जहां खदान का स्लैब गिरने की वजह से 3 मजदूरों की मौत हो गई। देखिए, सीएम सेक्शन था। सीएम सेक्शन में पहले सीएम पोल कटिंग करती है, उसके बाद रूप बोल्टर जाता है और सपोर्ट करता है, उसके बाद जाने का है। वहाँ पे सपोर्ट नहीं था। हाँ, सीएम मशीन कटिंग करके निकली थी, सपोर्ट करने के लिए बोल्टर गया नहीं था और ये पहले चले गए थे और इंस्पेक्शन करने गए थे। क्या थे, क्योंकि उनके साथ एक अधिकारी भी थे, एक ओवरमैन था, एक सरदार था। 3 लोग थे। तो इनको तो सेफ्टी के बारे में मालूम हाँ हाँ बिल्कुल, ये तो सेफ्टी के बिना बोल्टिंग के सर्टिफिकेट होल्डर रहते हैं, एक डिग्री होल्डर है। नहीं तो फिर ये बोल्टिंग के बगैर कैसे वहाँ चले अब किस कारण गए, क्या हुआ, ये तो इंक्वायरी में पता चलेगा। इसके बारे में पहले देखिए, वहाँ पे इसलिए लापरवाही नहीं हो सकती कि इंस्पेक्शन टीम थी, वहाँ पे कोई दूसरा कोई व्यक्ति काम नहीं कर रहे थे। जो प्राप्त जानकारी है, इंस्पेक्शन टीम गई थी। चीज खदान है, उसमें कोलेप्स हो गई तो इंस्पेक्शन टीम की। सर, हादसे की वजह प्राथमिक रूप से क्या नजर आ रही है? वो ये तकनीकी विषय है, ये देखेंगे। जो WCL के सीनियर ऑफिसर होंगे, जो टेक्निकल व्यक्ति होंगे, वो देखेंगे। ऋषि नायडू संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। ऋषि, इस हादसे के बाद क्या कह रहे हैं प्रशासनिक अधिकारी और किसी और मजदूर के अंदर होने की संभावना है क्या, या सबको बाहर निकाल लिया गया? जी देखिए, सबसे पहले तो ये बता दें कि रेस्क्यू जो है कंप्लीट हो गया था। केवल 3 जो है जो खदान कर्मचारी उनकी मौत हुई है इस हादसे में। और पहले भी ये र्यूमर जरूर था कि और भी मजदूर हो सकते हैं अंदर, लेकिन ऐसा नहीं था। कंप्लीट हो चुका है। 3 जो लोगों की मौत हुई है इस मामले में। और सबसे बड़ा जो खुलासा इस मामले में ये हुआ है कि एक बड़ी लापरवाही सामने आई है, जब यहाँ पर 14 मीटर का एक हिस्सा जो है जिसमें माइनिंग की गई थी, नियम के अनुसार विशेषज्ञों का एक दल माइनिंग वाले हिस्से में जाके पहले बोल्टिंग करता है और उसके बाद कहीं जो है वहां पर कोई जा सकता है। लेकिन ये जो तीनों लोग हैं, इन्होंने पहले माइनिंग की थी, जो कंटिन्यू माइनिंग मशीन है उससे माइनिंग करवाई गई थी, और बिना बोल्टिंग किए ही ये संवेदनशील जो हिस्सा होता है वहां पर गए हुए थे, और जिसके बाद ये हादसा हुआ है। जो विशेषज्ञ हैं कोल फील्ड के, वो बता रहे हैं कि बिना बोल्टिंग के उस हिस्से में जाना काफी खतरनाक हो सकता है, और आखिर ये बिना सेफ्टी के क्यों वहां पर गए थे, ये बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। फिलहाल जो है वेस्टर्न कोल फील्ड का एक विशेषज्ञ दल जो है उच्च अधिकारी आए हुए हैं वहां पर और इस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रहे हैं। लेकिन प्राथमिक तौर पर तो ये बड़ा खुलासा हुआ है कि ये लोग बिना सपोर्ट के वहां पर गए हुए थे और जिसके बाद ये हादसा हुआ। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका ऋषि तमाम जानकारी देने के लिए। और इस तरीके से आप देखिए कि कोयला खदान हादसे से जुड़ा ये पूरा अपडेट सामने आ रहा है। खुदाई के बाद माइनिंग दल लौट आता है, एक्सपर्ट की टीम बोल्टिंग करती है, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से मजदूर काम कर रहे थे, एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। सक्ती और कोरबा में आईटी का छापा पड़ा है। सक्ती में महामाया ज्वेलर्स पर आईटी की रेड पड़ी है। कोरबा में श्री नाकौड़ा ज्वेलर्स पर रेड पड़ी है। बड़ी टैक्स चोरी का खुलासा हो सकता है। सक्ती और कोरबा दोनों ही जगह आईटी का छापा पड़ा है। तो सक्ती में महामाया ज्वेलर्स पर आईटी की रेड पड़ी है। कोरबा में श्री नाकोड़ा ज्वेलर्स पर रेड का मामला है। बड़ी टैक्स चोरी का खुलासा हो सकता है। लगातार ऐसी आशंका है कि एक टैक्स चोरी का घटनाक्रम यहां पर हुआ है और इसके चलते आज जो रेड पड़ी है, रेड के बाद देखना यह होगा कि आईटी के छापे के दौरान क्या कुछ खास निकल कर आता है। और बड़े टैक्स चोरी का अनुमान है और बड़े कई चौंकाने वाले खुलासे भी हो सकते हैं।
और अब बात बिलासपुर की होगी, जहां थाने के सामने युवक का हंगामा देखने को मिला। कई सारे युवक इकट्ठा हो गए। सिविल लाइन थाने के सामने युवकों ने हंगामा किया। आपसी विवाद में जमकर मारपीट हो गई। पुलिस के सामने मारपीट का वीडियो भी सामने आ रहा है। पुलिस ने 2 युवकों को हिरासत में ले लिया है। बड़ी खबर है बिलासपुर से, जहां पर बिलासपुर में थाने के सामने ही युवकों का हंगामा हो गया। सिविल लाइन थाने के सामने युवक हंगामा करने लगे और ये पूरा विवाद पुलिस के सामने ही चलता रहा। तो पुलिस ने 2 युवकों को हिरासत में ले लिया है और यहां पुलिस के सामने ही मारपीट का वीडियो भी सामने आया है। आपसी विवाद था और आपसी विवाद में ये इतना ज्यादा बढ़ गया कि मारपीट हो गई और थाने के सामने ही 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। देखिए, पुलिस मौके पर रोकती हुई नजर आई थी। देर रात की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, लेकिन यहां पर युवक मानने को तैयार ही नहीं और जमकर एक दूसरे पर लात घूंसे बरसाते हुए नजर आए। तो देखिए, देर रात थाने के सामने हंगामे का ये पूरा घटनाक्रम, पुलिस यहां से लोगों को भगाती हुई भी नजर आ रही है और पुलिस टीम के सामने ही ये लोग मारपीट करते रहे। कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं और बाद में पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। यहां पर युवकों को हटाना पड़ा। उज्जैन से खबर है, जहां बिजली कर्मचारियों पर हमला हुआ। बकाया बिल वसूलने गई थी टीम और इस दौरान हमला हो गया। बता दें आपको कि बकाया बिल वसूलने गई थी एमपीईबी की टीम। कर्मचारियों के साथ मारपीट भी हुई है। मारपीट का वीडियो सामने आ चुका है और 3 लोगों पर पुलिस ने केस दर्ज किया है। और ये देखिए, तस्वीर आपके सामने है। यहां पर जहां एमपीईबी की टीम पहुंची हुई थी बकाया बिल वसूलने के लिए, लेकिन यहां पर बकाया बिल तो नहीं मिला, लेकिन उसके बदले में मारपीट जरूर हो गई और यहां पर पहुंची टीम का लोगों ने विरोध तो किया ही, साथ ही मारपीट भी कर दी। 3 लोगों पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। उज्जैन का ये पूरा मामला सामने आ रहा है। और अब खबर धार से है, जहां डेहरी में 2 युवकों से मारपीट की गई है और उन पर चाकू से जानलेवा हमला किया गया है। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले डेहरी से प्रेम प्रसंग के चलते युवक युवती घर से भाग गए थे, जिसके चलते युवती के परिजन नाराज थे और इसी बात को लेकर उन्होंने युवक दीपक के भाई आकाश और उसके दोस्त से मारपीट कर चाकू से हमला कर दिया, जिससे दोनों घायल हो गए हैं। दोनों का सरकारी अस्पताल में इलाज किया गया है और इस पूरी घटना का वीडियो भी सामने आ चुका है। ये वीडियो धार की बताई जा रही है और आप देखिए इसमें किस तरीके से जो युवक है वो मारपीट कर रहे हैं। युवती के भाई ने युवक से मारपीट की है। 7 पर मामला दर्ज हुआ है। खबर इंदौर से, जहां मोतीखेड़ा रोड पर 2 पक्षों में विवाद हो गया। बैलगाड़ी रेस की प्रैक्टिस के दौरान विवाद हुआ। अलग अलग गांव के रहने वाले थे दोनों पक्ष। घटना का वीडियो भी सामने आ चुका है। घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। सिमरौल थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है। इंदौर से तस्वीर और ये देखिए, वीडियो सामने आया। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जिस दौरान लाठी डंडे बरसाए जा रहे थे। बैलगाड़ी रेस की प्रैक्टिस के दौरान ये पूरा विवाद हुआ था। और विवाद क्या हुआ था, क्यों ये मारपीट होने लगी दोनों पक्षों के बीच में, फिलहाल पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है। इंदौर के मोतीखेड़ा रोड पर 2 पक्षों में विवाद हुआ था। इनका गांव का आपस का कुछ विवाद पहले रहा है और एक दूसरे से झड़प इनकी पहले हुई थी, जिसमें एक पक्ष के द्वारा एफआईआर कराई गई थी। अभी जो प्रारंभिक जो जानकारी आई है उसमें ये बैलगाड़ी दौड़ाने की प्रैक्टिस कर रहे थे और उसी में इनका आपस में विवाद हुआ, जिस पर से एक दूसरे के ऊपर इनके द्वारा हमला किया गया। और इसमें अभी बहुत ही शुरुआती तौर पर ये मैं आपको बता रहा हूँ। अभी जैसे ही मेडिकल रिपोर्ट और अन्य जानकारी आएगी उसके हिसाब से इसमें सख्ती से पुलिस के द्वारा कार्रवाई की। एमपी में कल शहर शहर आग ने जमकर तांडव मचाया। अब आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं आग लगने की घटनाएं जो मध्य प्रदेश के कोने कोने से सामने आई। तो आपकी टीवी स्क्रीन पर 3 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर सतना की है, जहां केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई और आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते आसमान तक छुए गुब्बार। वहीं दूसरी तस्वीर ग्वालियर से है, जहां गौशाला में आग लग गई, जिसमें बहुत सारा सामान जलकर खाक हो गया है और 500 से भी ज्यादा गायों को दूसरे बाड़े में शिफ्ट किया गया। तीसरी तस्वीर है रायसेन की, जहां इलेक्ट्रॉनिक्स सामान के गोदाम में आग लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन यहां पर लाखों के नुकसान का
अनुमान जताया जा रहा है। ये 3 तस्वीरें मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों की, जहां पर भीषण आगजनी का मामला सामने आ रहा है। तो वहीं खंडवा से खबर है, जहां नेशनल हाईवे पर एम्बुलेंस में आग लग गई और एम्बुलेंस से इंदौर जा रही बुजुर्ग महिला मरीज, इस दौरान ये घटना हुई। आग लगने से एम्बुलेंस में सवार लोग घबरा गए। आनन फानन में सभी को एम्बुलेंस से उतारा गया। मरीज को दूसरे एम्बुलेंस में शिफ्ट किया गया। एम्बुलेंस पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी है और ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं उसी एम्बुलेंस की। नेशनल हाईवे पर एम्बुलेंस में अचानक से आग लगी है, लेकिन आग लगने की वजह अब तक नहीं पता चल सकी है कि आखिर आग लगी कैसे। गनीमत रही कि यहाँ इस एम्बुलेंस में जो बुजुर्ग महिला मरीज मौजूद थी, जो अन्य लोग मौजूद थे, वो सभी सुरक्षित है। तुरंत एम्बुलेंस से बाहर आ गए। आनंद फानन में महिला मरीज को भी बाहर निकाला गया, लेकिन देखते ही देखते आंखों के सामने एम्बुलेंस पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई। और जब तक यहाँ पर दमकल की टीम पहुंचती आग को बुझाते, उसके पहले पूरी एम्बुलेंस किस तरीके से जलकर खाक हो चुकी है, तस्वीरें आपके सामने हैं। चलो ठीक है, नाम पता लोड करा दो। राजस्थान के धौलपुर में एक शख्स की कुछ लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि रंगदारी नहीं देने पर मारपीट की गई। वीडियो पिछले महीने का बताया जा रहा है। बताया गया है कि अब दोबारा फोन कर रंगदारी मांगने के बाद मारपीट का ये पुराना वीडियो वायरल हुआ है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच में जुट गई है। धौलपुर में एक शख्स की कुछ लोगों ने जमकर पिटाई कर दी और ये देखिए किस तरीके से कुछ लोग जो हैं वो पीटते हुए नजर आ रहे हैं। रंगदारी नहीं देने पर मारपीट की गई और कुछ महीने पहले का है ये वीडियो। अब दोबारा फोन कर रंगदारी मांगने के बाद मारपीट का ये पुराना वाला जो वीडियो है वायरल हुआ है। दक्षिण कोरिया में एक बड़ा हादसा हो गया। यहां पर एक लड़ाकू विमान ने गलती से रिहायशी इलाके में बमों की बारिश कर दी। रिहायशी इलाके में 8 बम गिराए जाने के बाद हुए विस्फोट का वीडियो भी सामने आया है। इस हादसे में कम से कम 15 लोग घायल हुए हैं। और ये देखिए दक्षिण कोरिया की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर दक्षिण कोरिया में एक बड़ा हादसा हो गया। यहां पर एक लड़ाकू विमान ने गलती से रिहायशी इलाके में बमों की बारिश कर दी और देखते ही देखते पूरा इलाका तहस नहस हो गया। 15 लोगों के घायल होने की खबर इसमें मिल रही है, लेकिन आंकड़े बढ़ भी सकते हैं क्योंकि एक रिहायशी इलाका है और यहाँ पर लोगों के घर है, गाड़ियां आवाजाही बाधित हुई है और सड़क का हाल आप देखिए, सब कुछ अस्त व्यस्त हो चुका है। रिहायशी इलाके में 8 बम गिराए जाने के बाद हुए विस्फोट का वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर कोई भी दहल उठे। इस हादसे में कम से कम 15 लोग घायल हुए हैं। और अब खबर सीधी से है, जहां सांसद के आवास से कार टकरा गई। सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा के आवास का मामला सामने आया। कार और बाउंड्री वॉल क्षतिग्रस्त हो गई। शराबी कार चालक की लापरवाही से यह हादसा हुआ है। लोग हमले की आशंका भी जता रहे हैं। शराबी कार चालक पर मामला दर्ज किया गया है। बड़ी खबर सीधी से आपको दे रहे हैं, जहां सांसद के आवास से कार टकराई और सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा के आवास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। कार और बाउंड्री वॉल क्षतिग्रस्त हो गई है। शराबी कार चालक की लापरवाही से यह हादसा हुआ है। लोग हमले की आशंका जता रहे हैं और शराबी कार चालक पर अब मामला दर्ज हो चुका है। तो उसको लापरवाही पूर्वक चलाते हुए ले जा करके माननीय सांसद जी के घर की जो रोड के किनारे की दीवार है उस पर ठोकर मार दिया था, जिसके कारण वो दीवार डैमेज हो गई है, दरारें आ गई है, गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हुई है। बाद में व्यक्ति के बारे में पता किया गया तो व्यक्ति शराब के नशे में था और शराब के नशे की वजह से उसने एक्सीडेंट किया है और जिसका मेडिकल परीक्षण भी कराया गया है और आरोपी चालक के विरुद्ध जो है तो थाना कोतवाली में अपराध कायम कर लिया गया है, जो धारा 281 और धारा 324(4) BNS की धारा है और धारा 185। खबर देवास से। देवास में नगर निगम ने उज्जैन रोड ब्रिज के नीचे बसने वाले मजदूरों के आशियाने तोड़ दिए। स्वच्छता बनाए रखने के नाम पर उज्जैन रोड ब्रिज के नीचे झुग्गियों में रहने वाले लोगों को खाना खाते समय हटाया गया। जब आसपास के लोगों ने विरोध किया तो निगम अधिकारी ने कहा कि प्रशासन के निर्देश में कार्रवाई हो रही है और सभी जगह नोटिस देकर ही अतिक्रमण हटाया जा रहा है। तो वहीं इस मामले पर कांग्रेस ने सवाल भी उठाए हैं। उस दौरान की कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जिस दौरान निगम प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची थी और यहां से अतिक्रमण हटाया जा रहा था।
टूट गए हैं और यहाँ पे हम लोगों को रहने की कहीं जगह मगर नहीं दे रहे। वोट मोट सब डालते हैं, वोटर ID, आधार कार्ड कमल के ऊपर डालते हैं। हम यहाँ का पार्षद अपन पप्पू जोशी है। अच्छा, तो कभी पार्षद से आपने कहा कि हमारे रहने की? बोला बहुत बार। देखिए, नगर निगम अतिक्रमण तोड़ता है, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, परंतु जिस तरीके से गरीब वो वर्ग जो झुग्गी झोपड़ी में रहता है वो ब्रिज के नीचे रह रहे थे, उसमें किसको आपत्ति हो सकती है? कोई यातायात बाधित तो हो नहीं रहा उससे। अगर ऐसी हम दशा रही कि उन गरीबों को आशियाना तोड़ दिया जाए तो ये देखना चाहिए पदाधिकारियों को और अधिकारियों। नगर निगम के आयुक्त महोदय द्वारा जो है निर्देशित किया गया था जो है अस्थायी अतिक्रमण को लेकर जो है, और अभी स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 भी चलने वाला है। तो जहाँ जो है कई नालों पे अतिक्रमण था, फुटपाथ पे अतिक्रमण था, के रोडों पे जो है आवागमन बाधित कर रखा था, उस जगह पे हम लोग जो है अस्थायी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर रहे हैं। और अब बात छतरपुर की होगी, जहां टीआई ने गोली मारकर खुदकुशी कर ली है। टीआई अरविंद कुजूर ने अपने निवास पर खुद को गोली मारी। सिटी कोतवाली थाना में तैनात थे टीआई अरविंद कुजूर, जहां आत्महत्या के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। मौके पर डीआईजी ललित शाक्यवार और एसपी अगम जैन सहित विधायक ललिता यादव मौजूद रहे। घटना की खबर लगते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। ओरछा थाना के पेप्टेक टाउन कॉलोनी की ये घटना है। तो देखिए, छतरपुर का ये पूरा मामला है। टीआई ने गोली मारकर खुदकुशी कर ली है। अरविंद कुजूर ने अपने निवास पर खुद को गोली मारी है। क्या कुछ कारण है, क्यों ये गोली मारी गई है, क्यों आत्महत्या की गई है, फिलहाल कुछ भी स्पष्ट नहीं है। पुलिस की टीम मौके पर है, मामले की तफ्तीश की जा रही है। और इसी बीच एक बड़ी खबर, आज से गुजरात के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं। दोपहर 2 बजे दमन के सिलवासा में नमो मेडिकल अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर के पहले फेज का लोकार्पण करेंगे और दूसरे फेज का शिलान्यास करेंगे। जनसभा और रोड शो का भी कार्यक्रम है। बड़ी खबर आ रही है, औरंगजेब को लेकर जारी सियासी महाभारत में अब अकबर की भी एंट्री हो गई है। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने इतिहास में अकबर और औरंगजेब को महान कहे जाने पर कड़ी आपत्ति जताई है। मदन दिलावर ने कहा है कि औरंगजेब ने सैकड़ों हिंदू मंदिरों को तोड़ा और हिंदुओं की हत्या की, इसलिए उसे महान नहीं कहा जा सकता। तो वहीं अकबर को लेकर मदन दिलावर ने कहा कि वो मीना बाजार लगाकर महिलाओं के साथ दुष्कर्म करता था। ऐसे क्रूर मुगल शासकों को पाठ्यक्रम में पढ़ाना गलत है। पूरा विश्व जानता है कि औरंगजेब ने कितने मंदिर तोड़े हैं, यानी हमारे आस्था के केंद्रों को किस प्रकार से नुकसान पहुंचाने का काम किया है, उनको नीचा दिखाने के लिए, हमारे आस्थाएं कम करने के लिए। ये कह करके यदि तुम्हारा भगवान होता तो क्यों नहीं रोक लेता। और इस तरह से हमको अपमानित करने के लिए, देश को अपमानित करके, देश को नीचा दिखाने के लिए, हमारी जनरेशन को, आने वाली जनरेशन को नीचा दिखाने के लिए और उस समय के लोगों को प्रताड़ित करने के लिए सब किया गया था, जो नहीं पढ़ाना चाहिए था। इतिहास भी कहता है, मैं नहीं पढ़ा आप नहीं पढ़ा है, कि मीना बाजार लगा करके और लड़कियों को मैं बुलाता था और ये कहता था कि महिलाएं आएंगी और फिर छदम वेश में उनके लोग आते थे या खुद आता था और जो सुंदर लड़कियां होती थी, हमारी माँ बहन बेटे, उनको उठा के ले जाते थे और फिर उनके साथ दुराचार, अत्याचार, बलात्कार ये सब होता था। तो ऐसे लोगों को हम आक्रमणकारी हैं, बलात्कारी हैं, दुष्ट हैं, आक्रांता हैं, उनको महान कैसे कर सकते हैं? ये तो नीच और निकम्मे थे। तो औरंगजेब मामले पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने भोपाल के एक शिक्षण संस्थान में कार्यक्रम में कहा कि महाराष्ट्र में एक मूर्ख पाठ पढ़ा रहा था कि औरंगजेब महान है
उन्होंने कहा कि औरंगजेब लुटेरा था, बाबर लुटेरा था, अकबर लुटेरा था, हुमायूं लुटेरा था। उन्होंने कहा कि जो औरंगजेब की तारीफ करेगा उसे कब्रिस्तान भेज दिया जाएगा। तो वहीं जबलपुर में बीजेपी ने कांग्रेस नेता अबू आजमी और औरंगजेब का पुतला फूका। बीजेपी ने शहर के कई स्थानों पर विरोध प्रदर्शन किया और पुतला भी फूका। और कल एक बेवकूफ हमको पाठ पढ़ा रहा था, महाराष्ट्र में एक मूर्ख हमको पाठ पढ़ा रहा था कि औरंगजेब महान है। अरे निकम्मे, ध्यान रख, औरंगजेब लुटेरा था, औरंगजेब लुटेरा था, बाबर लुटेरा था, अकबर लुटेरा था, हुमायूं लुटेरा था। पन्ना टाइगर रिजर्व के मंडला जोन में पर्यटकों को एक अद्भुत नजारा देखने को मिला। सफारी के दौरान एक पेड़ के नीचे हिरण और जंगली सुअर घूम रहे थे। तभी अचानक पेड़ के ऊपर से 2 भालू नीचे उतर आए। ये दृश्य बेहद रोमांचक है, जिसे पर्यटकों ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। अचानक भालू को देख हिरण और जंगली सुअर कुछ देर के लिए सतर्क हो गए, लेकिन जल्द ही वे अपने प्राकृतिक व्यवहार में लौट आए। इस नजारे को देखकर पर्यटक रोमांचित हो गए हैं और उन्होंने इसे अपने कैमरे में कैद किया है। जोधपुर के उम्मेद पैलेस में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय की शादी में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बारात में नाचते नजर आए। उनके साथ केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी जमकर नाचते हुए नजर आए हैं। और ये तस्वीरें आप देखिए, जिस दौरान यहां पर शिवराज सिंह चौहान की जो पत्नी है साधना सिंह, वो भी थिरकती हुई नजर आ रही हैं। और ये बहुत अद्भुत देखने में लग रहा है, क्योंकि ऐसी तस्वीरें बहुत ही कम देखने को मिलती हैं। यहाँ पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की बेटी कार्तिकेय की शादी, और इस दौरान जोधपुर की तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया भी थिरकते हुए नजर आ रहे हैं। बुलेटिन में फिलहाल इतना है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 MP छत्तीसगढ़। नमस्कार।